हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वोकैबलरी को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहाँ पर हम सुनते हैं कहानियाँ। कभी हम सुनते हैं दादी की कहानियाँ, कभी हम सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ, कभी वोकैबलरी की महाभारत, कभी भागवत कथा, जिससे कि जो बच्चों को वोकैबलरी को याद करने का जो उनके ऊपर ओनरस है, जो उनके ऊपर ओनस है, वह कम हो जाए। और जितने भी अभी मेरे साथ जो जुड़े डेब्यूटांट्स हैं, डेब्यूटांट कौन होते हैं गाइस? जो रुकीज हैं, जो टायरो हैं, जो पोस्टुलेंट्स हैं, जो नियोफाइट्स हैं। आई होप वी हैव learned these words: टायरो, रुकी, नियोफाइट, पोस्टुलेंट एंड डेब्यूटांट। ये डेब्यू से बना है वर्ड। डेब्यू का मतलब ही होता है पदार्पण, किसी काम में जो नया नया होता है उसको हम कहते हैं डेब्यूटांट। और डेब्यू करना इस किसी काम में पदार्पण करना, पहली बार एंट्री लेना, दैट इज नोन एज डेब्यू। उसी से बना है डेब्यूटांट। अगर फीमेल होती है तो डेब्यूटांटे, ई लग जाता है उसके साथ। फाइन गाइस, तो जितने भी आज डेब्यूटांट है, जितने भी न्यू व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है ना। और यहाँ पर बच्चा आप लोगों को वर्ड्स याद कराए जाते हैं, वो भी बिना लिखवाए। टीएस जो वेटरन्स हैं, वेटरन्स आई होप आप सभी को पता पड़ चुका है। वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपीरियंस है, जो पुराने हो चुके हैं, वे जानते हैं कि हम डॉजियर्स कैसे बनाते हैं। पहले हम कहानी को सुनते हैं, फिर कहानी खत्म होने के बाद आप अपनी एक कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप कहानियां लिखें, है ना। आप कहानियां लिखेंगे, कहानियां पूरी नहीं लिखनी होती है आपको भी वो वर्ड्स लिख लो या कहानी के मेन मेन पॉइंट्स लिख लो, जिससे कि जब आप रिवाइज करो। अब रिवीजन के टाइम पर क्या होना चाहिए गाइस? क्या रिवीजन करते समय मुझे उतना ही टाइम लगना चाहिए, मैं कम समय में? यस स्टूडेंट्स, हमें कम समय में रिवाइज कर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप कहानियों को अगर पॉइंट्स लिखते हैं, की पॉइंट्स, तो क्या होता है, आपने फटाफट फटाफट देखा और आपको वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज मेक योर डॉजियर्स, है ना, नोट्स बनाना भी हमें आना चाहिए, है ना, सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर अस टू रीआइटरेट द थिंग्स, टू रिप्राइज द थिंग्स, टू रिकैपिचुलेट द थिंग्स। ये तीनों वर्ड्स भी हम याद कर चुके हैं। किसी चीज को दोहराने के लिए हम यूज करते हैं रीआइटरेट, रिप्राइज और रिकैपिचुलेट। दीज आर गुड वर्ड्स। तो अब क्या है कि अब मैं आपके पास भागवत कथा के नहीं, अब मैं आपके पास रैंडम कहानियां लाता हूं। भागवत कथा भी चल रहा है जिसके अंदर हम कृष्ण की लीलाएं और वो देख रहे हैं, बट जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको रैंडम कहानियां ज्यादा पसंद आ रही हैं। तो अपन देखेंगे, इफ आई कैरी ऑन दिस रैंडम स्टोरीज मोर, है ना, जिसके अंदर हम नई नई कहानियों से वोकैबुलरी सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वह अकबर बीरबल के किस्सों से है। उनके जो एनेक्डोट्स होते हैं ना, एनेक्डोट्स क्या होता है गाइस? एनेक्डोट होते हैं जो छोटी कहानियां होती है, उनको हम कहते हैं एनेक्डोट्स। फाइन। अब क्या होता है, जो लिटरेरी, जो स्पीच लिटरेरी जो फिगर्स होते हैं, वो भी आपके कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार एनेक्डोट के बारे में पूछा था, शॉर्ट टेल इज कॉल्ड एनेक्डोट। कई बार होता है ऐसी स्टोरी, जैसे आपको कल मैंने महाराणा प्रताप जयंती थी, तो मैंने महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता पाया था। आपने देखा होगा जब भी कभी आप कभी फोर्ट पे जाते हैं, किलों पे जाते हैं, तो वहां पे लोग नृत्य कर रहे होते हैं और उनकी कहानियां आपको सुनाते हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि उनको हम क्या कहते हैं। ऐसी जब आप कभी लिटरेरी, है ना, जो लिटरेचर का पार्ट होता है कि जिसके अंदर जो कहानियां हैं वो गा गा के डांस करके सुनाई जाती है, उस कृत्य को हम क्या कहते हैं? जैसे जब कभी कोई मरता है ना, तो उसके लिए जो गाने गाए जाते हैं उनके लिए भी एक वर्ड होता है, बता दूं, दैट इज नोन एज एलिजी, है ना। अब हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जो जिस कहानी, ऐसी कहानियां जो कि ग्रामीण परिवार से परिवेश से है, या जो किसान और खेती से संबंधित होती है, उनको हम कहते हैं पास्टोरल्स। तो वैसे ही ऐसी कहानियां, है ना, जो गाकर किसी किस्से में डांस करके जो बताई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, मुझे आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, ये जो एनेक्डोट है, ये जो छोटी सी कहानी है, यह अकबर और बीरबल से ली गई है। और इस कहानी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो आज की हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं, वे हैं एक क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन आपको पता ही है, क्लर्जी होता है ग्रुप ऑफ प्रीस्ट एंड क्लर्जीमैन होता है एक पादरी, एक पुजारी, राइट।
अब होता क्या है कि यह बात है विंटर्स की, तो एक दिन बहुत ही ज्यादा प्रिकलिंग कोल्ड थी। प्रिकलिंग कोल्ड, प्रिकलिंग क्या होता है, चुभने वाला, तो इट वाज लाइक प्रिकलिंग कोल्ड एंड अकबर एंड बीरबल, है ना, बीरबल जिनका जो रियल नेम था वो था महेश दास। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का भी प्रश्न बनता है कि बीरबल का रियल नेम क्या था, दैट वाज महेश दास, है ना। अब जो बीरबल था वह अकबर के साथ नदी के बैंक्स पर मतलब ऑन दी थ्रेशोल्ड, किनारे पर, थ्रेशोल्ड ऑफ द रिवर, है ना, वो वहां पे स्ट्रॉल कर रहे थे, वो वहां पर स्ट्राइड कर रहे थे, वो वहां पर लॉइटर कर रहे थे, घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे ना। सो लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, दैट मींस लेट्स हैव अ वॉक। तो गाइस, जो बच्चे लोग भी इवनिंग में वॉक करते हैं, मॉर्निंग पर वॉक किया करते हैं, तो आप भी अपने क्रॉनिस को कह सकते हैं लेट्स हैव अ स्ट्रॉल, लेट्स टेक अ स्ट्रॉल टुगेदर, राइट। तो स्ट्रॉल इज अ वेरी गुड वर्ड दैट इज यूज फॉर अ वॉक। तो अभी दोनों ही वॉक कर रहे थे एंड इट वाज प्रिकलिंग कोल्ड का टाइम था। तभी जो अकबर है वो देखते हैं कि नदी का पानी कितना ठंडा है और क्या इसके अंदर कोई खड़ा रह सकता है ना। अब ये अकबर के दिमाग में एक ऐसी ही बात आती है, तो अकबर अपने राज्य के अंदर हेराल्ड करवाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस भरी ठंड के अंदर एक रात उस लेक के अंदर, उस झील के अंदर अगर कोई व्यक्ति पूरी रात वहां पर गुजार देगा तो वह उसे हीरे जवाहरात से अकोलेट करेगा मतलब उसको पुरस्कृत करेगा। यह वह पूरे राज्य में हेराल्ड करा देता है, अपने पूरे किंगडम में हेराल्ड करा देता है, मतलब अनाउंस करा देता है, घोषणा करा देता है। ये वही न्यूज़पेपर है गाइस, नेशनल हेराल्ड, जिसके अंदर राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी दे आर ऑन बेल। उन्होंने एक स्पूरियस क्या होता है गाइस, फेक, नकली, तो एक स्पूरियस कंपनी खड़ी कर रखी थी नेशनल हेराल्ड के नाम से, जो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अकाउंट्स का कुछ फेर बदल कर रखा था एंड उन्होंने कुछ बहुत सारे एम्बेजलमेंट्स कर रखे थे। एम्बेजलमेंट्स क्या होते हैं, घोटाले। तो यह एक स्पूरियस कंपनी है, एक फेक कंपनी है जिसका नाम था नेशनल हेराल्ड, न्यूज़पेपर का नाम था उनका, जो कि नहीं है ना। तो इसलिए अब ये बेल के ऊपर इनका केस चल रहा है, बट दे आर आउट ऑन बेल, बेल इज जमानत। तो अब वह हेराल्ड कर देता है, इसको याद रखिएगा, मतलब याद करने के लिए आपको राहुल गांधी और इनका कांग्रेस के परिवार का मैंने आपको थोड़ा सा रेफरल दिया है। अब होता क्या है कि यह जब राजा अकबर यह पूरे राज्य के अंदर हेराल्ड कर देता है कि जो भी व्यक्ति उस लेक के अंदर, है ना, उस झील के अंदर पूरी रात बिना किसी गर्म चीज के अगर वो वहां पर गुजार देगा, तब वह उसे अकोलेट करेगा हीरे जवाहरात से। अब होता क्या है कि उसी गांव के अंदर एक क्लर्जीमैन था, एक पादरी था, एक प्रीस्ट था, है ना। अब होता क्या है कि उस पुजारी की जो बेटी है वह न्यूबाइल हो गई थी। नुबाइल इज अ वेरी गुड वर्ड। नुबाइल होता है ऐसी कोई भी महिला जो अब शादी योग्य हो गई है, उसको हम कहते हैं न्यूबाइल। तो अब उसके घर में एक न्यूबाइल थी, अब उस पुत्री का विवाह करना था। अब उसके पास ही दे वर लिविंग इन ऑस्टेरिटी, वह गरीबी में जी रहे थे। ऑस्टेरिटी होता है जब बहुत कम पैसों में जिया जाता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी। दैट ही वाज नॉट इवन एबल टू मेक बोथ द एंड्स मीट। टू मेक द बोथ एंड्स मीट, जिसका मतलब होता है दो वक्त की रोजी रोटी कमा लेना। बट ही वॉज नॉट एबल टू मेक दी बोथ एंड्स मीट, है ना, ही वॉज नॉट एबल टू एंड ही वॉज लिविंग इन ऑस्टेरिटी। अब वो सोच रहा था कि लड़की नुबाइल हो चुकी है और उसका विवाह करना है, तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो क्यों ना मैं यह जो चैलेंज है वह मैं आई शुड टेक इट बाय द हॉर्न्स, राइट। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जिसका मतलब होता है किसी भी चैलेंज को बहुत साहस से सामना करना। दैट इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब जो वह क्लर्जी मैन होता है, जो ओल्ड क्लर्जी मैन होता है, वो जाता है राजा के दरबार में और कहता है कि राजन, मुझे आपका जो यह चैलेंज है वह स्वीकार है और आज रात को मैं वहां पर खड़ा रहूंगा।
अब राजा क्या करता है, उसके ऊपर नजर रखने के लिए, है ना, तो वहां पर अब वह उसकी सर्विलेंस के लिए, सर्विलेंस होता है ना, नजर, आपने सुना भी होगा, है ना, तो अब क्या होता है, उसकी विजिलेंस के लिए वहां पर 2 विजिलेंट्स रख लेता है। आपको देखा होगा ये न्यूज़पेपर में आता है गाइस, काउ विजिलेंट्स, गौ रक्षक, है ना, जो गायों के ऊपर नजर रख रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं विजिलेंट्स। तो जो राजा है वो वहां पे 4 विजिलेंट्स खड़े कर देता है कि वह अब उसके ऊपर निगरानी रखेंगे, उसको सर्वेलेंस करेंगे कि क्या वह कहीं कुछ रात को कम्बल अम्बल या बाहर तो नहीं निकलता, उससे कोई चीटिंग तो नहीं करता। अब क्या होता है कि पूरी रात निकल जाती है और जो वह पुजारी है वह पूरी रात उस ठंड के अंदर ट्रैमर करता हुआ, ट्रैमर अब आपको आई होप सभी को याद हो चुका होगा, ट्रैम्बल, ट्रैमर, शिवर, दैट इज कांपना, है ना, वाइब्रेट इज ऑल्सो कांपना। तो अब यहां पर वह ट्रैमर करते करते पूरी रात निकाल देता है और अब सवेरे वह राजा के दरबार में पहुंचता है। अब राजा को वह कहता है कि राजन, हे राजन, मैंने पूरी रात, है ना, और जो है वह पूरे ठंडे पानी में निकाल दी है, और जैसा कि आपने वाव किया था, आपने पूरे राज्य में हेराल्ड कराया था कि जो भी ऐसा करेगा आप उसको अकोलेट करेंगे हीरे जवाहरात से। तो राजन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिफाइड होता है अकबर कि अरे इसने ऐसी पूरी रात कैसे निकाल दी। तो ही वॉज वेरी मच स्टूपिफाइड टू नो दैट, ही वॉज वेरी मच स्टार्टल्ड, वो बहुत ज्यादा स्टार्टल्ड होता है। तो वह जिज्ञासा बस, है ना, जिज्ञासा उसको बहुत ज्यादा इंक्विजिटिवनेस हो जाती है, उसको क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्विजिटिवनेस, कि इसने पूरी रात कैसे निकाल दी इतनी प्रिकलिंग कोल्ड के अंदर, प्रिकलिंग कोल्ड के अंदर उसने यह रात कैसे निकाली। तो वो उससे पूछता है। तो जो पादरी होता है, जो पुजारी होता है, वो बेचारा बहुत ही ज्यादा नाइव होता है, बहुत ही ज्यादा भोला होता है, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट होता है। तो वो कह देता है कि हे राजन, जो आपके महल के अंदर एक छोटी सी लौ जल रही थी, एक फ्लेम थी आग की, जो दिए की, उसको देखकर मुझे हिम्मत मिल रही थी, मुझे ढाढ़स मिल रहा था, मुझे मोटिवेशन मिल रहा था, तो मैं उसी की, है ना, गर्मी महसूस करता हुआ मैं रात भर खड़ा रहा। अब यह देखिए कि इतनी दूर, है ना, जो नदी है उससे कम से कम क्या कहते हैं 60 फुट दूर, है ना, महल के उधर, वहां पर वह एक छोटा सा दीपक जल रहा था, उसकी लौ से वह वार्मथ, गर्माहट वह प्राप्त कर रहा था। अब यहां पे जो राजा है उसके मन में क्या आ जाता है, पाप, है ना। अब उसके मन में क्या आता है, पाप आ जाता है। राजन कहता है कि तुमने मेरे साथ, तुमने मुझे ड्यूप करा, तुमने मुझे स्विंडल करा, तुमने मुझे कौन करा, और जो शर्त थी तुमने उसके नियम कायदे नहीं माने, तुमने धोखा दिया, धोखा धोखा, है ना, ड्यूप इज अ ठग। अब ड्यूप क्या है, ये ठग होता है, और यह जो व्यक्ति है हम उसको भी कह सकते हैं, और ये ठगने को भी कहा जा सकता है। यू हैव ड्यूप्ड मी, तुमने मुझे ठगा है, यू आर अ ड्यूप, तुम एक ठग हो, यू आर अ कॉन, है ना, कॉन मैन होता है ना, कॉन आर्टिस्ट भी होते हैं, ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, कॉन मैन, कॉन आर्टिस्ट, है ना। एंड स्विंडल भी होता है जब पैसों से रिलेटेड कुछ किया जाता है घपला, दैट इज स्विंडल। तो अब ये राजा जो है अकबर, ये उसको सब कुछ कहता है और उसको बिना अकोलेट करे, उसको बिना अकोलेट करे वहां से निकाल देता है। अब जो बेचारा पुजारी है वो बहुत ज्यादा डेस्पोंडेंट हो जाता है, वह बहुत ज्यादा डोलफुल हो जाता है, वह बहुत ज्यादा क्रेस्ट फॉलन हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डिस्डेनफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा हताश, है ना, डिस्ट्रेस में आ जाता है, चिंतित, परेशान। ये अच्छे वर्ड्स हैं गाइस, इनको आप याद रखें, मैंने आपको याद करवा दिए हैं, मैंने इनको 2-3 बार कहानियों में आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप भी इनको याद रखें, है ना। और जब कहानी खत्म हो जाए गाइस, तो इनको साइड में, मतलब मोबाइल को साइड में रख के फिर कहानी को याद करते हुए ना, कि आज की हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट एक क्लर्जीमैन है और ये अकबर बीरबल की कहानी है। तो एक बार अकबर और बीरबल दोनों ही स्ट्राइड कर रहे होते हैं, स्ट्रॉल कर रहे होते हैं उस लेक के बैंक पर, उसके थ्रेशोल्ड पर। तभी वह जो समय था वह प्रिकलिंग कोल्ड का था। तो राजन के मन में ऐसी बात आती है कि क्या कोई इस पानी में पूरी रात गुजार सकता है क्या। तब यह अपने राज्य के अंदर हेराल्ड कर देता है। हेराल्ड मैंने आपको बताया था, ये न्यूज़पेपर था। यह इन्होंने एक स्पूरियस कंपनी बनाई थी। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं आपके राहुल गांधी, उनकी मम्मा जो है सोनिया गांधी, इन्होंने
एंड इन्होंने बहुत सारे एम्बेजलमेंट्स किए थे, इसीलिए इनके ऊपर केस चल रहा है और ये बेल पर बाहर है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सूचना दी थी, देखो सारी चीजें एज इट इज याद आ जाएंगी, है ना। अब होता है क्या है कि जो राजन है वो पूरे अपने नगर में हेराल्ड कर देता है कि जो भी ऐसा करेगा उसको मैं अकोलेट करूंगा। एक क्लर्जीमैन होता है, उसके घर में न्यूबाइल होती है जो शादी योग्य होती है, तो सो बिकॉज ही वाज लिविंग इन ऑस्टेरिटी ही वाज नॉट एबल टू मेक दी बोथ एंड्स मीट, तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं यह चैलेंज एक्सेप्ट करूं, एंड ही टेक्स द चैलेंज बाय दी ही टेक्स द बुल बाय द हॉर्न्स। ये एक मुहावरा ही मैंने आपको बताया था, दैट इज टू टेक अप द चैलेंज करेजियसली। तो अब ये क्या करता है कि वो जाता है और वो उनको एक्सेप्ट करता है, बोले मैं रात को गुजारूंगा। तो राजा अकबर जो है वहां पे 4 विजिलेंट्स भी छोड़ देता उसके सर्विलेंस की कि कहीं रात को ये मुझे स्विंडल ना कर दे, कॉन ना कर दे, ड्यूप ना कर दे। अगले दिन वो बेचारा जाके बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे आपके जो महल में लॉ चल रही थी उससे मैंने प्रेरणा ली और पूरी रात मैंने गुजार दी। तो वो कहता है राजन की तुमने मुझे ड्यूप करा, तुमने मुझे चीट करा, तुमने मुझे स्विंडल करा, और वो उसका अकोलेट नहीं करता। अब क्या हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा डेस्पोंडेंट हो जाता है, डोलफुल हो जाता है, क्रेस्टफॉलन हो जाता है, डिसडेनफुल हो जाता है। सी अब मैंने सारे वर्ड्स क्रम वाइज बताए हैं। ऐसे ही आप भी जब कहानी लिखोगे स्टूडेंट्स, तो आप भी क्या होगे कि आपके भी दिमाग में सारे वर्ड्स आ जाएंगे, और जब आप स्वयं से वो वर्ड्स लिख लोगे तो यू आर डन। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको एक और छोटा सा काम करना है कि आपको इनको कहीं यूज कर लेना है, जहां आपको मौका मिले, जहां आपको लगे इनको कहीं पे यूज कर लो। और अब मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं न्यूज़पेपर की सीरीज, जहां पर आपको ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। और यदि कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आप से सीख जाए, पढ़कर समझना, तो आपका और मेरा दोनों का काम पूरा हो जाएगा। फिर आपको कभी भी किसी की भी क्लास, चाहे मेरी हो, वीडियोस हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लिया, क्योंकि जितने भी सारे अधिकतर वर्ड्स हैं वो न्यूज़पेपर्स में आपको मिलते ही मिलते हैं। फाइन गाइस, तो जल्दी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाय द एंड ऑफ द वीक, है ना, जो अब नया वीक आज से चालू हो रहा है, अब इस वीक के अंदर अंदर आपके मैं न्यूज़पेपर की सीरीज चालू कर दूंगा, जो कई बच्चों ने डिमांड करी भी है, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। फाइन, तो अपन अब चलते हैं। राजा जो इनक्विजिटिव हुआ था, तो अभी कुछ बच्चे हैं वो भी इनक्विजिटिव हो रखे हैं, जिज्ञासु है कि कब आ रही है, कब आ रही है। आई विल बी कमिंग अप विद दैट सून, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड विल सी, है ना, कि कैसे उसको पढ़कर समझा जाता है। अब क्या होता है कि जो यह क्लर्जीमैन है ये बहुत ज्यादा डिस्डेनफुल हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रेस्ट फॉलन हो जाता है, बहुत ज्यादा डोलफुल हो जाता है। अब ये जाता है बीरबल के पास, बीरबल को अपनी पूरी कहानी सुनाता है ना, और उससे यह सप्लीकेट करता है। सप्लीकेट इज अ वेरी गुड वर्ड, जो नए व्यूअर्स हैं, जो आज पोस्टुलेंट्स है, डेब्यूटांट्स हैं, उनको बता दूं ये वर्ड भी हम याद कर चुके हैं, सप्लीकेट एंड बिसीच। तो वह बीरबल से बिसीच करता है और वो उनसे जस्टिस की गुहार लगाता है कि हे भगवान, उनके लिए तो वही भगवान है कि आप मुझे क्या दिलाएं, आप मुझे न्याय दिलाएं। तो बीरबल क्या होता है, बीरबल वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। बीरबल को पता पड़ जाता है, आई होप एवरीबडी नोज दैट बीरबल वॉज वेरी विटी। एक तो वो हाजिर जवाबी थे, है ना। एक और अच्छा वर्ड बताता हूं, जो बीरबल थे, ही वॉज द जेस्टर। अब जेस्टर क्या होता है गाइस, अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो कई बार क्या होता है, अगर आपने गूगल करा तो जेस्टर आपको बता देगा क्लाउन, बट क्या बीरबल वॉज अ क्लाउन, वो जोकर था? नहीं। इवन आप तेनालीराम जी के बारे में पढ़ेंगे तब तेनालीराम जी को बोला जाता है जेस्टर, बट वाज ही अ क्लाउन? नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लाउन एंड जेस्टर। क्लाउन जो होता है वो बेवकूफ भरी हरकतों से सबका मनोरंजन करता है। जेस्टर जो होता है वो विदूषक होता है। विदूषक कौन होता है? विदूषक होता है ज्ञानी आदमी, जो अपने विट से, अपनी बुद्धिमत्ता से वह सबका मनोरंजन करता है, एंटरटेनमेंट करता है, सबको अम्यूज करता है। अम्यूज करता है मतलब एंटरटेन। अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं गाइस, आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, जैसे कि फन किंगडम इज एन अम्यूजमेंट पार्क, आपका पिंकपल इज एन अम्यूजमेंट पार्क, अप्पू घर इज एन अम्यूजमेंट पार्क, आपके एसएल वर्ल्ड इज एन अम्यूजमेंट पार्क, इमेजिका इज एन अम्यूजमेंट पार्क, आपका डिज्नी वर्ल्ड इज एन अम्यूजमेंट पार्क, है ना। तो दीज आर ऑल अम्यूजमेंट पार्क। और विट से आपको 2 वर्ड बता देता हूं, एक होता है निटविट, जो बेवकूफ के लिए होता है, जिसकी छोटी बुद्धि हो। एक होता है डिमविट, जो मंद बुद्धि हो ना। डिम का मतलब ही होता है ना लाइट, डिम है मतलब लाइट, मंद है, तो जो मंद बुद्धि है उसको हम डिमविट कह सकते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू हैव योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यू कैन यूज दीज वर्ड्स ऑन देम, दैट हे निटविट, यू आर अ निटविट, यू आर अ डिमविट, है ना। तो जो छोटे भाई बहन है उनके लिए अपन को यूज करना है, या फिर जो आपके क्रॉनीज हैं, पाल्स हैं, आप उनके साथ ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे उतना ही हमें बाय हार्ट होंगे और हमारे दिमाग पर यह एनग्रेव हो जाएंगे, गुद जाएंगे, छप जाएंगे, है ना। तो ये काम अपन को करने का। अब होता क्या है कि जो जेस्टर है बीरबल, है ना, जेस्टर होता है विदूषक, जिसका काम विट से, है ना, अपने तर्क शक्ति से, अपने जो चपल दिमाग है उससे
वो करना होता है, उसको हम कहते हैं जेस्टर, जो विदूषक होता है ना। अब जो जेस्टर है बीरबल, वह सोचते हैं कि ठीक है मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। अब वो सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं, तभी एक दिन अकबर के कुछ फ्लंकीज और रेटिन्यूज जो है वह जाते हैं हमारे जेस्टर के पास में, विदूषक के पास में, बीरबल के पास में, और कहते हैं कि अकबर ने आपको, जो राजा है उन्होंने आपको समन किया है। समन किया है मतलब आपको बुलाया है। ऑफिशियल जो ऑर्डर होता है दैट इज नोन एज बुलाना, दैट इज समन। तो अब क्या है कि जो राजन है वो उन्होंने शिकार के लिए, राजन जाते थे, अकबर चाहता था कि वह शिकार पे जाए, तो बीरबल को भी समन करता है। अब बीरबल इसी ताक में बैठा हुआ था कि दैट इट शुड बी द राइट टाइम टू हिट द हैमर ऑन द हेड ऑफ द नेल, है ना, कि वह नेल के सर पर सही समय पर वार करे। तो अब क्या करता है जो हमारे जेस्टर है, वो कहते हैं कि उनको कहो कि जो अभी बीरबल है वह अभी कलिनरी में बिजी है। कलिनरी क्या होता है गाइस? कलिनरी होता है कुकिंग, वह कुकिंग में बिजी है, कुकिंग में बिजी है। कलिनरी इज कुकिंग, है ना, जैसे कलिनरी स्किल्स क्या होते हैं? कुकिंग स्किल्स। तो वो कहता है कि मैं अभी कलिनरी में बिजी हूं, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। तो वह यह जाकर जो संदेश है वह राजन को दे देते हैं, बोले कि अभी बीरबल जो है वह खिचड़ी पका रहे, खाकर आते हैं। अब 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अब जो अकबर है वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, विचलित हो रहा है कि क्या बात है ना। वो फिर अपने फ्लंकीज को भेजता है, उसके फ्लंकीज फिर आते हैं जेस्टर के पास में। बीरबल फिर कहता है आई एम बिजी इन कलिनरी स्किल्स, आई एम बिजी इन कलिनरी, मैं कुकिंग में व्यस्त हूं, मैं अभी अपनी खिचड़ी पका रहा हूं और खिचड़ी खाकर आ जाऊंगा, राजन को कहो। अब वो जाके राजन को कहते हैं। ऐसा 2-3 बार हो जाता है ना। अब 4-5 घंटे बीत गए। अकबर सोचता है यार ये माजरा क्या है, क्या इतनी देर हो गई इसको अभी तक, या बीरबल जो है आया कैसे नहीं, ऐसी कैसी खिचड़ी पका रहा है। अब जब अकबर बीरबल के पास जाते हैं तब वह देखते हैं कि जो बीरबल है उसने क्या कर रखा है कि इतनी ऊंची तो उसने हांडी हैंग कर रखी है ना, जो पॉट है, जो वोक है ना, वोक होती है वैसे कढ़ाई, है ना, चाइनीज वोक करके आपको पता होगा, एक रेस्टोरेंट भी है, तो वोक जो होती है वह आपकी पतीले को कहते हैं। अच्छा, कढ़ाई को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। स्टार्ट्स विद सी, ठीक है। अब क्या होता है जब वो आते हैं बीरबल, अब ये देख के ही गॉट बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड, स्टार्टल्ड, एस्टॉनिश हो जाता है, बोले कि ये क्या है। तो बीरबल कहता है जहां पर ना मैं अपनी खिचड़ी पका रहा हूं। बोले कि तुम क्या निटविट हो गए हो? निटविट मतलब बेवकूफ हो गए हो, आर यू डिमविट? इतनी दूर से जो तुम्हारी लपटें हैं, ये तो तुम्हारी 2 दिन में भी तुम्हारी नहीं पकेगी जो खिचड़ी है। तो बीरबल यहां पे जवाब देता है, बोले हुजूर, जब एक ब्राह्मण को, जब एक पुजारी को आपके 60 फीट दूर एक छोटे से दीपक से वार्मथ मिल सकती है, तब आपको यह यहां पर इस खिचड़ी को जो इसकी तपन से वो है यहां पर क्यों नहीं पक सकती। अब यह सुन के जो अकबर है वो समझ जाता है, उसको बहुत ज्यादा रिपेंट होता है। रिपेंट क्या होता है? पछतावा। उसको बहुत ज्यादा रिपेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा पेनेंस होता है। पेनेंस भी पछतावा होता है गाइज, और तपस्या भी मानी जाती है। उसको बहुत ज्यादा रेग्रेट होता है कि अरे मैंने उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ गलत करा, उस पुजारी के साथ गलत करा। अब यह जो है अकबर को इट वाज अबाउट टू, मतलब ये जो पूरा ड्रामा करा था, जो ये शैरेड करा था, जो ये यहाँ पर शैरेड रचा था। शैरेड क्या होता है गाइस? शैरेड होता है ड्रामा, नाटक। तो जो शैरेड करा था बीरबल ने, इट वाज जस्ट टू टीच लेसन टू अकबर एंड टू ब्रिंग जस्टिस फॉर दैट क्लर्जी मैन। अब यहाँ पर जो अकबर है वो वापस उस क्लर्जी मैन को समन करता है और वो उसको अकोलेट करता है हीरे जवाहरात से, और जो क्लर्जी मैन है वह यहाँ पर अपनी जो न्यूबाइल लड़की है उसका अच्छे से नप्शियल कर देता है। I hope you people must have enjoyed and must have learned new and old words. तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। Till then, take care, subscribe the channel, अपने क्रॉनीज के साथ आप उनको शेयर करें। जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं वोकैबुलरी की, कि हम अब वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें, तो आज ही सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको बिना लिखे हम वर्ड्स आपको याद करवाते हैं। तो सी यू देयर। Till then, take care. Bye-bye.